We are going to start chapter 8. Ria reached uncle's home from class 4th EVS semester 1. 29th May at night 10:25. After a long journey by train we reached वापी. बहुत लंबी जर्नी के बाद रिया लोग वापी पहुंच गए. मामा's home is nearby the station. मामा का जो घर था वो स्टेशन के एकदम पास में था. So he came to pick us up. श्रिल एंड अर्नव ऑल्सो केम विथ मामा. तो वो लोग हमें लेने के लिए स्टेशन पे आए. तो मामा के साथ उनके दोनों बच्चे भी थे, श्रिल और अर्नव. दे आर माई मामाज चिल्ड्रन. दे वर वेरी हैप्पी टू सी मी एंड हिमाक्ष. तो जो मामा के जो बच्चे थे वो मुझे और मेरे भाई हिमाक्ष को देख के काफ़ी खुश हो गए थे. वी हग्ड ईच अदर. तो हम लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया. We hired 2 auto rickshaws from the station to reach Mama's home. तो हम लोगों ने स्टेशन से मामा के घर जाने के लिए 2 ऑटो रिक्शा को हायर किया. आई वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी. मुझे बहुत नींद आ रही थी. आई स्लेप्ट. इसलिए मैं सो गई. आफ्टर सम टाइम मदर वोक मी अप. तो थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी ने मुझे जगाया. पेरेंट्स टुक बाथ एंड गॉट रेडी. पेरेंट्स ने घर पहुंच के वो लोग नहाए धोए और रेडी हो गए. हिमाक्ष एंड आई ऑल्सो टुक बाथ एंड गॉट रेडी. उसके बाद मैं और मेरा भाई दोनों ने नहा हम लोगों ने भी बाथ लिया और हम लोग भी तैयार हो गए. देयर आफ्टर वी सैट टुगेदर एंड हैड आवर मील. उसके बाद हम लोग एक साथ बैठ के हम लोगों ने हमारा खाना खाया. मामा सेड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम देन वी विल गो टू दमन. फिर मामा ने ऐसा बोला कि आप लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लो और फिर हम लोग घूमने के लिए दमन जाएंगे. वी गॉट रेडी टू गो टू दमन. हम लोग दमन जाने के लिए रेडी हो गए थे. मामाज फैमिली वॉज ऑल्सो गोइंग टू कम विद अस. हमारे साथ हमारे मामा की जो फैमिली थी वो भी घूमने आने वाली थी. वी रीच्ड बस स्टेशन बाय ऑटो रिक्शा. तो हम लोग ऑटो रिक्शा से बस स्टेशन पे हम लोग पहुंच गए. फ्रॉम देयर बाय बस वी रीच एट जामपुर बीच ऑफ दमन. तो वहाँ से हम लोग दमन का जो जामपुर बीच है वहाँ पहुँचे. देर वॉज अ क्राउड ऑन द बीच. तो जब हम बीच पे पहुँचे हम लोगों ने बहुत ही वहाँ क्राउड देखा, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखी. पीपल हैड कम फॉर फन एट शी शोर. तो लोग दरिया के किनारे काफ़ी मज़ा करने के लिए वहाँ आए थे. सम पीपल वर सेलिंग अराउंड द सी इन द बोट. तो कुछ लोग वहाँ पे उस सी में, उस सागर में, वो लोग जो नाव है उस पे वो लोग सेल कर रहे थे, उसकी सवारी कर रहे थे. सम वेयर राइडिंग ऑन द हॉर्स एंड सम वेयर ऑन द कैमल. तो कुछ लोग हॉर्स की सवारी कर रहे थे, कुछ लोग कैमल की सवारी कर रहे थे. लिटिल चिल्ड्रन वर मेकिंग सैंड हाउस एट शी शोर. और दरिया के किनारे पे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जो रेत है उससे वो घर बना रहे थे. आई रियली एन्जॉयड बाय सीइंग ऑल दिस. तो मुझे ये सब देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था. हिमाक्ष, श्रिल, अर्णव एंड आई ऑल्सो सैट टू मेक सैंड हाउस. तो हम सब भाई बहन सब लोग वहाँ बैठ गए और जो रेती है उससे हम लोग घर बनाना हम लोगों ने शुरू किया. वी एन्जॉयड अ लॉट प्लेइंग इन सैंड. हम लोगों ने रेत में हम खेल के हम लोग बहुत ज़्यादा मज़ा लिया. मीनवाइल मामा बॉट टिकट्स फॉर द बोट. थोड़ी देर में हमारे जो मामा थे वो बोट में बैठने के लिए टिकट्स लेके आए. वी सेल्ड अक्रॉस द सी इन द बोट. तो हम लोग बोट पे बैठ के पूरे सी पे हम लोग घूमे. फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड टू गेट इन द बोट. पहले नाव में बैठने के लिए मुझे काफ़ी डर लग रहा था. आई सैट नेक्स्ट टू माई मदर. मैं मेरी मम्मी के बाजू में ही बैठी थी. वी एन्जॉयड बोटिंग इन द सी. हम लोगों को बोट में बैठ के जब बहुत मज़ा आया, हम लोग एन्जॉय कर रहे थे. आफ्टर दैट वी वेंट फॉर अ हॉर्स एंड कैमल राइडिंग. और उसके बाद हम लोग हॉर्स और कैमल की हम लोगों ने राइडिंग करी. लेटर वी हैड अवर स्नैक्स बाय एट द शोर. और थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने शोर पे मतलब दरिया के किनारे पे हम लोगों ने स्नैक्स खाया. Now it was evening. It seemed as if the sun was sinking in the sea water.
शाम का समय था और मानो ऐसा लग रहा था जैसे जो सन है वो सी वाटर में डूब रहा है। द स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल। आसमान एकदम कलरफुल लग रहा था। वी टुक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज एट द शी शोर। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोज और काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स लिए। इट वॉज डार्क। वी केम बैक टू मामाज हाउस। काफ़ी अंधेरा हो चुका था तो हम लोग मामा के घर वापस आ गए। माई लॉन्ग जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल। तो मेरी ये लंबी जो जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही और काफ़ी ज़्यादा यादगार वाली रही। Why did Ria's family take two auto rickshaws to go to Mama house? Think and write. तो क्यों रिया की जो फैमिली थी उन लोगों ने दो ऑटो रिक्शा की थी मामा के घर जाने के लिए? तो बिकॉज रियाज कजन ऑल्सो केम टू पिक अप देम। उनके जो कजन्स थे वो उनको लेने के लिए आए थे तो मेंबर्स ज़्यादा हो गए, सो दैट्स वाई दे टुक टू ऑटो रिक्शाज। हैव यू एवर विजिटेड एनी शीशोर? आप कभी भी किसी शीशोर पे गए हो? अगर गए हो तो आप वहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो। आई हैव रिटर्न seashore name which where I went. So yes, that is Marina Beach and it is in Chennai. At the seashore, on what did Ria ride? seashore पे रिया ने किस पे राइड किया था? तो camel and horse. नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल। ऐसे व्हीकल्स का नाम बताओ जिसमें बैठने के लिए हमको टिकट लेनी पड़ती है। ट्रेन, बस, प्लेन, मेट्रो। तो ऐसे ये सारे व्हीकल्स हैं जिसमें अगर आपको बैठना है, आपको ट्रैवल करना है, सो यू हैव टू बाय द टिकट। समटाइम्स एट सम प्लेस वी नीड टू टेक एंट्री टिकट। थिंक एंड राइट अबाउट सच प्लेसेस। तो ऐसी भी कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे हमको एंटर होने से पहले वहाँ की एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। सो जू, अम्यूजमेंट पार्क आर सच प्लेसेस वेयर वी हैव टू टेक द एंट्री टिकट। Now look at the picture of the train ticket. Find the information given below from the ticket and write. So here you can see this is a picture of a ticket. Okay, it is a train ticket. Now many informations are given here. Now based on this we have to write down, we have to fill this thing. So here it is given train number. Now in this ticket where you find the train number, so here you can see this is your train number. So 9037 is your train number. Now date of journey. The same way date of journey is given here, that is 24/12/2018 is your date of journey. Okay. Now coach and seat number. So coach, here it is given coach A1 and seat number, so 21, 23 and 22. These are the seat numbers. सेम वे फेयर ऑफ टिकट, यानी आपके जो टिकट है उसका कितना फेयर हुआ, आपको कितना पे करना पड़ा। सो इट इज़ गिवन हियर 2578। ओके। नाउ distance in kilometer, so it is given here kilometer, 643 kilometer. Okay. And how many people traveled? So here it is given adult and child. In adult it is given 2 and in child it is given 1. So total 3. The ticket is for how many men and women? कितने आदमी और कितने औरतों के लिए टिकट है? So you can see here that it is given 2 males, okay, and 1 female. So 2 men and 1 women is given. What other information can you find from the ticket? Write it. So it was given PNR number, age, gender and many other things. Timetable of railway gives details about the route of every train. तो रेलवे का जो टाइम टेबल होता है उसमें हर एक ट्रेन का जो रूट होता है उसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी होती है। बिसाइड दिस इट ऑल्सो गिव्स डिटेल्स ऑफ अदर स्टेशन। इसके अलावा वो दूसरे स्टेशन के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एट व्हाट टाइम ट्रेन रीचेस एंड एट व्हाट टाइम डिपार्ट्स, डिस्टेंस कवर्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
तो इसके अलावा उसमें ये भी इंफॉर्मेशन दी होती है कि कौन से स्टेशन का नाम है, कितने बजे ट्रेन अराइव करेगी, कितने बजे वो डिपार्ट करेगी, डिपार्ट यानी यहाँ से निकलेगी, कितने बजे आएगी। तो ये सारी जानकारी टाइम टेबल में दी गई होती है। वी कैन बाय रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो हमको ये रेलवे का टाइम टेबल कहाँ मिलेगा? रेलवे स्टेशन में। द डिटेल्स ऑफ रियाज ट्रेन इज गिवन इन दिस टाइम टेबल। तो रिया जिस ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी तो उसका टाइम टेबल जो शेड्यूल है वो इसमें दिया गया है। लुक एट इट केयरफुली एंड गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमको ये जो टेबल दिया गया है इसको हमको देखना है एंड बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू गिव द आंसर्स फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चंस। सो यू कैन सी हियर that number is given, so 1 to 20 numbers are given, name of the station, कौन से स्टेशन पे वो जो ट्रेन है कच्छ एक्सप्रेस ये जा रही है, उसका अराइवल टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है, हॉल्ट टाइम यानी कि स्टेशन पे वो ट्रेन कितने टाइम रुकेगी, डिस्टेंस कितना है, एंड डेज, हाउ मेनी डेज इट इज कवरिंग। ओके, सो द this timetable is showing from Bhuj to Vapi. Okay, now we have seen the Kutch Express timetable. Now in that write the arrival time of the train at the places given below. तो गांधीधाम का जो अराइवल टाइम है अहमदाबाद का और सूरत का वो हमें लिखना है। सो आई हैव गिवन हियर गांधीधाम का जो अराइवल टाइम है दैट इज़ 10:55, अहमदाबाद का 2:35 एंड सूरत का 7 o'clock. नाउ सर्कल द स्टेशंस इन द टेबल विच आर मेंशन्ड इन रिया डायरी। तो रिया की डायरी में जो जो स्टेशन आए थे जो मेंशन किए गए हैं वो आपको इसमें सर्कल करने हैं। नाउ फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट एंड एट व्हाट टाइम? ट्रेन कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी? तो यहाँ पे मैंने गांधीधाम स्टेशन लिखा है। ये गांधीधाम स्टेशन पे रिया की ट्रेन वहाँ से वो बैठी थी, बट यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम द स्टेशन नेम फ्रॉम विच ट्रेन स्टार्टेड। सो यू विल राइट द नेम ऑफ भुज हियर एंड एट व्हाट टाइम इट स्टार्टेड। सो 1950. ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड फ्रॉम भुज टू गांधीधाम? तो भुज से गांधीधाम का जो डिस्टेंस था वो क्या था? तो इट इज़ 58 किलोमीटर जो ट्रेन ट्रैवल कर रही थी, तो वो उसका डिस्टेंस था। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच वापी? जर्नी के कौन से दिन जो ट्रेन है वो वापी पहुंची? तो सेकेंड डे। फियोना गॉट ऑफ द ट्रेन आफ्टर दैट हाउ मेनी आवर्स रिया टुक टू रीच वापी? फियोना के उतरने के बाद रिया को कितने घंटे लगे वापी पहुंचने में? सो 5 hours 20 minutes. हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड फियोना एंड रिया ट्रैवल टुगेदर? फियोना और रिया ने एक साथ कितना ट्रैवल किया? सो इट इज़ 19 hours 40 minutes. हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड रिया ट्रैवल बाय ट्रेन? तो रिया ने टोटल जो ट्रैवल किया वो कितना किलोमीटर किया? सो 589 किलोमीटर. नाउ वुड यू लाइक टू राइट अ डायरी? अगर आपको डायरी लिखने मिले तो क्या आप लिखोगे? सो आई हैव रिटन हियर यस, यू कैन राइट नो ऑल्सो, इट इज़ योर चॉइस. ओके, सो हियर वी एंड अवर चैप्टर.